द फ्यूचर मेंटोर इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे टेंसों का अध्ययन किया था और उनकी हेल्पिंग वर्ब और पहचान के बारे में जाना था। उन्हीं टेंस के अंतर्गत दो वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है, एक सिंस एक फॉर। लेकिन हम इसके बारे में जानेंगे कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ पर फॉर का। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट के लिए किया जाता है। जिस समय में हमको ये पता हो कि इस अंतराल का यानी जो भी कार्य चल रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर हमें ये पता ना लग सके कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है सिंस बस फॉर से, यानी सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी पीरियड, सिर्फ हमारे पास में समय हो और उसका अंतराल हो 5 साल 6 साल 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन ये पता ना हो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब मैंने यहाँ पे समय लिया हुआ है 2019 से लेकर 2023 तक, जो समय बनता है 5 साल का। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर सिंस के साथ में, आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 2019, यानी मैं भारत में 2019 से रह रहा हूँ। अब अगर हम 2019 से अगर 2023 तक काउंट करें तो 5 साल का समय बनता है यहाँ पर, इसलिए इसको हमने सिंस का प्रयोग के साथ लिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया, मैं भारत में 5 साल से रह रहा हूँ। तो अब ये नहीं पता कि कौन से 5 साल। अगर मैं इसी बात को आने वाले 5 साल बाद बोलूँ कि मैं भारत में 5 साल से रह रहा हूँ, तो अंतराल 5 साल का ही रहेगा। अगर मैं 5 साल बाद ये बोलता हूँ कि मैं 2019 से रह रहा हूँ, तो वो 5 साल प्लस हो जाएंगे, यानी 5 तो ये है ही, प्लस 5 यानी 10 ईयर्स। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ ये नहीं पता चलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा, और ये जहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे वहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे 5 साल का पीरियड जो मैंने बताया था, अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग हेयर, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ सिंस जून, मैं जून से काउंट कर सकता हूँ किसी भी समय को अब तक कितना हुआ। एग्जाम्पल दे रखे हैं सिंस प्लस, जैसे 8 o'clock समय के साथ ले सकते हैं, और सिंस का प्रयोग मंडे के साथ ले सकते हैं, सिंस का प्रयोग जून के साथ ले सकते हैं, जिन्स का प्रयोग 1985 यानी सन के साथ ले। इनको हम अगर काउंट करेंगे तो हम पता लगाएंगे कितना समय हो गया। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट प्लस समय और डेट के साथ फॉर का प्रयोग। पीरियड ऑफ टाइम या नंबर या फिर टाइम वर्ड, जैसे कि आई स्टडीड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ी इन इंडिया, भारत में 2 साल से। अब फॉर का प्रयोग 10 मिनट्स, कौन सी 10 मिनट्स, इनको अगर हम 2 साल बाद बोलें तो ये 10 मिनट्स ही रहेंगी, हम ये नहीं पता लगा पाएंगे अब तक कितना समय हो गया। ऐसी फॉर 7 आवर्स 7 घंटे से, फॉर 5 डेज 5 दिन से, फॉर 6 मंथ 6 महीने से, फॉर 3 ईयर्स 3 साल से। तो आज की क्लास में बस इतना ही हमने जाना कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे।